पुटकी गोपालीचक में पुटकी अंचल अधिकारी की उपस्थिति में रैयत और बीसीसीएल प्रबंधक में जमीन को लेकर मंगलवार को गोपालीचक 2 नंबर जंगल में वार्ता हुई, जिसमें रैयत और बीसीसीएल प्रबंधक दोनों ही गोपालीचक 2 नंबर जंगल में अपनी अपनी जमीन होने का दावा किया। दोनों ओर से कागजात देखने के बाद अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी ने कहा कि गोपालीचक के 21 नंबर प्लॉट विवाद के कारण नापी नहीं की गई और 22 नंबर प्लॉट की नापी की गई है, जिसमें 21 नंबर प्लॉट में दावा कर रहे ग्रामीणों से कागजात की मांग की गई। बीसीसीएल प्रबंधक अपनी ओर से जमीन की डेड और नक्शा लेकर वार्ता में पहुंचे थे, मगर रैयत ने बीसीसीएल प्रबंधन से जमीन की पूरी कागजात दिखाने की मांग की। बीसीसीएल के पास कागजात नहीं होने पर अंचल अधिकारी ने रैयत और बीसीसीएल प्रबंधक से अगले सोमवार को दोनों ओर से कागजात प्रस्तुत करने की बात कही, जिसके बाद आज भी मामला लटक गया। आपको बता दें कि बीसीसीएल के गोपालीचक 2 नंबर में नए पैच आउटसोर्सिंग आने के बाद गोपालीचक 2 नंबर जंगल में 1705 पेड़ों की कटाई बीसीसीएल प्रबंधक को करनी है, जिसका विरोध पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति और रैयत कर रहे थे। देखिए, आज हम लोग आए थे क्योंकि ग्रामीणों द्वारा कहा गया था कि उनके ज़मीन पे बीसीसीएल द्वारा उनके ज़मीन का पेड़ काटा जा रहा है। उसी का लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए थे, जिसमें बीसीसीएल के भी लोग थे और ग्रामीण भी आए हुए थे। उसमें 2 प्लॉट्स पे इन लोगों का इशू है। बीसीसीएल कह रहा है कि 21 और 22 नंबर प्लॉट उनका है, तो 22 नंबर पे दावा 22 नंबर के लिए जो रैयत है, रैयत भी उसमें रैयतों का दावा नहीं है, इसलिए उसका हम लोगों ने नापी कर दिया। और 21 नंबर जो है उसमें इनका कहना है कि बीसीसीएल अपना पेपर्स दिखाएं, तो बीसीसीएल आज अपने साथ नक्शा और एक डीड लेकर के आए थे, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने सोमवार का दिन रखा है, जिसमें रैयत के तरफ से भी जो उनके तरफ से जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार हैं ज़मीन का और पेपर्स का, वो लोग 5 लोग आएंगे और बीसीसीएल के स्टेट वाले आएंगे और आपस में बात करके फिर पेपर्स देख के वो संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही आगे की तरफ। मतलब कि आज कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं, आज इसलिए नहीं निकल पाया निष्कर्ष क्योंकि जो बीसीसीएल के तरफ से वो ग्रामीण को वो पेपर्स नहीं दिखा पाए कंप्लीट, जो वो देखना चाह रहे थे, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन था कि जैसे हम पेपर्स दिखा रहे हैं वैसे वो भी पेपर्स हमको। मतलब बीसीसीएल ने जिस जमीन का अपना होने का दावा किया था, आज वर्तमान में आज वो कागजात नहीं प्रस्तुत कर रहे। आज वो सिर्फ नक्शा लेकर के आए थे और एक डीड लेकर के आए थे, बट उस डीड से ये क्लियर नहीं था कि ये प्लॉट नंबर 21 जो है वो उसी के अंतर्गत आता है या नहीं। ठीक दावा था, तो उसके लिए जो है सो अमीन भी आया था और हमारे सर्वेयर भी थे, सर्वे डिपार्टमेंट का नापी किया गया। और जिस जमीन के लिए विवाद है उस जमीन के लिए जो है तो वो लोग भी पेपर लाए नहीं थे और हम लोगों के पास जो कंपनी का पेपर है वो था और एक तो डीड भी था। तो सीओ मैडम बोली कि ये जो है तो ऑफिस में लेके दोनों आदमी प्रोड्यूसर, ग्रामीण लोग को पेपर नहीं लाए थे, दोनों पेपर लेके आइए ऑफिस में बात। द्वारा कागजात प्रस्तुत किया गया, लेकिन बीसीसीएल के द्वारा बीसीसीएल के नाम से कोई ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तो क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन दिया यही गया है कि 2-4 दिन सोमवार को 5 आदमी रैयत की तरफ से रहेंगे और 5 आदमी बीसीसीएल की तरफ से, और सीओ मैडम के कार्यालय में पेपर का सत्यापन होगा। कितना जमीन है आपका इस गोपालीचक इस जगह पर? 13 टोटल एकड़ बता दें। 13 एकड़ लगभग लमसम है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बीसीसीएल जो और जिला प्रशासन आपके पक्ष में बात को रखेगी? देखिए, सत्य की तो हमेशा जीत होती है। अगर हम अपने पेपर के आधार पर अगर यदि सही है तो हमें विश्वास है कि हमें जीत मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? ग्राउंड माइन से जब ओपन कास्ट को जाएंगे तो यहाँ विरोध होगा और ऐसा नहीं हो कि बीसीसीएल के लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो, क्योंकि जहाँ बीसीसीएल ज़मीन लेती है किसी की, उसके तो ज़मीन किसी काम की नहीं रहती है, वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है बेकार हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, न वहाँ पीने की पानी की सुविधा है, न सफाई की सुविधा होती है। इसलिए हम लोग का एक आग्रह है, और ये आग्रह यहाँ की महिलाओं ने किया है। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति जो यहाँ की महिलाएं हैं, उन्होंने आग्रह किया कि हम लोग इस पेड़ को बचाएंगे और हम लोग जरिया कोलफील्ड बचाओ समिति इस पूरे प्रकरण में इनके साथ है और मजबूती से इनके साथ खड़े रहेंगे। सोमवार को भी इस तरह का रहेगा तो फिर आगे क्या? हम लोग फिर आएंगे। हम लोग पूरी स्थिति पे गंभीर नज़र बनाए हुए हैं, और अगर ऐसी स्थिति पड़ेगी तो ये केवल गोपालीचक की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरे धनबाद झरिया कोलफील्ड की लड़ाई रहेगी। नमस्कार,
मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़